नमस्कार दोस्तों। जब से राहुल गांधी ने एससी, एसटी और ओबीसी का शोर मचाना शुरू कर दिया, डरो मत के नारे लगाने शुरू कर दिए, खुद डरा हुआ है। रात को 2 बजे सपने में उसको ईडी और सीबीआई दिखनी शुरू हो गई कि उसे पकड़ने जा रही है और वायनाड में उसका हलाला हो रहा है। उसके बाद वो डरा हुआ है। और सुभाष चंद्र जी, जो हमारे बहुत ही वरिष्ठ एक पत्रकार हैं, लेखक हैं, उन्होंने मुझे कुछ किस्से बताए जो कि कांग्रेस के बड़े ही मशहूर हैं। सबसे पहला मैं इसके चाटुकार की बात करता हूँ, कांग्रेस के ऊपर बाद में आएँगे। इनका सबसे बड़ा चाटुकार है रवीश कुमार, जिसको कि रेबीज़ कुमार भी बोला जाता है क्योंकि उसको तो रेबीज़ किसी कुत्ते ने काटा हुआ है बचपन से ही। मुझे लगता है पिद्दी ने काटा होगा क्योंकि ये वहाँ बैठकर राहुल गांधी के साथ में एक हाथ में होता है पिद्दी, दूसरे हाथ में होता है रेबीज़ कुमार। वहाँ पर ये पिद्दी के बिस्किट खा रहा था, तो पिद्दी ने भी इसको काट लिया होगा। और यही रेबीज कुमार से पूछा पूछा गया उसी की भाषा में एक होटल में जब ये गया खाना खाने के लिए, कौन जात हो भाई? और उसने बता दिया कि मैं तो ब्राह्मण हूं। और होटल वाले ने कहा, हमारा यहाँ पर नियम है कि कोई भी अगर ब्राह्मण यहाँ पर खाना खाने आता है तो उसे जो सर्विस है वो सिर्फ एक दलित ही देता है। अभी हम अपने दलित वेटर को आपके पास भेजते हैं। और रेबीज कुमार जो था उसने बोला, नहीं रहने दो, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, किसी और मोमिन की दुकान में जाकर मैं खाना खा लूँगा। क्योंकि वहाँ पर मुझे थूक और पेशाब से बना हुआ खाना मिलेगा, मुझे अच्छा लगता है, उसका जो टेस्ट होता है, वो तो हो! मैं बता नहीं सकता। और उसके बाद रेबीज कुमार वहाँ से निकल गया। अब ये वो किस्सा है जो आज तक कभी बाहर नहीं आया है और सबसे ज़्यादा हल्ला जो है, आज की डेट में एससी, एसटी, ओबीसी का, रेबिस कुमार अपनी वीडियोस में करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन इसकी असलियत मैंने आपको बता दी। दूसरा किस्सा एक और बताता हूँ जो सुभाष जी ने मेरे साथ शेयर किया, वो था सुप्रीम कोर्ट से। वही हमारे बिके हुए जजेस, उन्होंने वहां पर एक केस पहुंचा, एक आदमी अपना केस लेकर गया कि मियां लॉर्ड्स, मेरी ये याचिका देखिए कि मेरे साथ अन्याय हुआ है और अन्याय ये है क्योंकि मैं दलित हूं, तो भी मुझे आरक्षण नहीं दिया जा रहा। जज ने पूछा, भाई तुमने नौकरी के लिए जो फॉर्म था वो भरा? तो आदमी ने बोला, हाँ जी, मैंने फॉर्म भरा था। क्या तुमने उसमें अपनी जाति लिखी थी? उसने बोला, नहीं सर, जाति वाले कॉलम को तो मैंने खाली छोड़ दिया था। तो जज ने बोला, तुमने ऐसा क्यों किया? जब तुम्हें मालूम है कि तुम दलित हो, जब तक तुम अपनी वहां पर जाति नहीं लिखोगे तो तुम्हें आरक्षण कैसे मिलेगा? तुम्हें जाति तो लिखनी पड़ेगी। अरे, तो उस बंदे ने बोला, सर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। क्यों? आपने मेरी जाति पूछ ली, ये तो मेरा अपमान हो गया। अब आप सोच के देखिए, जो मियाँ लॉर्ड्स थे, मियाँ लॉर्ड्स, पहली बार उनको भी गुस्सा आ गया। मुझे लगता है कि जो आदमी वहाँ पे गया था दलित, वो हिंदू होगा। मुसलमान होता तो उसको तो गले लगा लेते, बेशक रात के 12 बजे भी उसके लिए कोर्ट ना खोलनी पड़े और उसे रिहा करना पड़े, उसको आरक्षण देना पड़े और साथ में गवर्नमेंट को नोटिस भेजना पड़े कि इस आदमी को बिना अगले 24 घंटे में आरक्षण दिया जाए और हमें इन्फॉर्म भी किया जाए कि इसको आपने आरक्षण दिया है कि नहीं है, क्योंकि वो मुसलमान है। लेकिन क्योंकि ये हिंदू था, उसको बोल दिया गया, गेट लॉस्ट, तुम्हारे लिए कोई आरक्षण नहीं होगा। और ये आदमी क्योंकि कांग्रेसी भी था और ओबीसी भी था, बीसी होगा, ओबीसी तो साथ में लगा दिया, और मुसलमान भी था। मीडिया वाले भी वहां पहुंच गए, उन्होंने भी हल्ला करना शुरू कर दिया। और हल्ला करने के बाद आवाज पहुंची राहुल गंदगी के पास और अखिलेश यादव के पास, और उन्होंने दोनों ने बोलना शुरू कर दिया, आरक्षण जो है वो खतरे में है। ये था नैरेटिव पूरा का पूरा जो इन्होंने इस बार इलेक्शन में भी लड़ा और अभी पार्लियामेंट में भी ये करते जा रहे हैं। ये किस्सा दूसरा बड़ा ही दिलचस्प जो मैंने आपको बताया है, जो कुछ हमारे बिके हुए जजेस के, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में हुआ। बिके हुए तो ये मुसलमानों के हाथों में होते हैं, हिंदुओं को तो कहते हैं गेट लॉस्ट। क्या मुंह उठाकर तुम हमारे पास आ जाते हो छोटे मोटे केस लेकर? अब ऐसा ही एक काम हुआ कांग्रेसी नेता के साथ। वो अस्पताल में जाकर भर्ती हुआ और वहां पे जब भर्ती होने वाले थे तो वहां पर उनको हार्ट अटैक आया हुआ था। काउंटर पर उनको पूछा गया, नेताजी किस पार्टी से हो? तो नेताजी ने बोला, हम तो सोनिया राहुल गांधी की पार्टी से हैं, कांग्रेस से। फिर उसको पूछा गया,
कि बड़ा ही दिलचस्प क्वेश्चन था, "कौन जात हो भाई?" इस पर नेताजी भड़क गए, "हमारी जाति पूछ रहे हो? हमें गाली दे रहे हो?" काउंटर पर भाई ने बोला, "जनाब, आप गलत समझ रहे हैं। हम तो ये सर्वे कर रहे हैं कि इस समाज में कौन-कौन से ऐसे लोग हैं जो इलाज करवाने के लिए हमारे अस्पताल में फ्री में सेवा लेने आ जाते हैं। हम देख रहे हैं कि हमारे अस्पताल में कितने दलित आए, कितने आदिवासी आए, कितने ओबीसी आए, कितने मुसलमान आए और इस लोगों की हमारे अस्पताल के इलाज में कितनी-कितनी हिस्सेदारी है, किन्होंने अपनी जेब से पैसे दिए हैं और किन्होंने इंश्योरेंस कंपनियों को लूट कर हमें पैसे दिए हैं।" इसके बाद जो कांग्रेसी वो नेता थे, वो हो गए चुप। क्यों? बोलते तो बोलते क्या? और साथ में ये भी बोल दिया गया कि भैया अब यहाँ पर जो आपके जैसे कांग्रेस के नेता आते हैं, इनका इलाज उन्हीं लोगों से करवाया जाएगा जो 33% मार्क्स लेकर भी डॉक्टर बन जाते हैं। इसके बाद जो कांग्रेसी नेता थे, वो भी भाग गए उस अस्पताल से कि किसी प्राइवेट अस्पताल में जाऊँगा, वहीं पर मैं इलाज करवाऊँगा। अब ये हो गया तीसरा किस्सा। एक किस्सा और आपको बता देते हैं, जो कांग्रेसियों के साथ रोज़ हो रहा है आज की डेट में। ओबीसी, एससी, एसटी की बात बोलते हैं, खुद कहते हैं भागो मत, डरो मत, सबसे पहले भागने वाली कौम यही है। क्यों? डीएनए उन्हीं का है और मुझे डीएनए की बात इसलिए कर रहा हूँ, आपने कभी जयराम रमेश की शक्ल देखी है? उसकी शक्ल इंदिरा गांधी से मिलती है, पता नहीं क्यों? अच्छा, आपने कभी राहुल गांधी की शक्ल देखी है? अहमद पटेल जो होते थे, उसके साथ शक्ल पता नहीं क्यों मिलती है। तो ये जो इनका जो मिक्सिंग है एक-दूसरे के साथ, इसलिए बेचारे डर-डर भागते रहते हैं कि अब हमारा क्या होगा? हम कहाँ से आए? किसके थे? इनको पता नहीं लगता। अब एक बार और हुआ, एक और अस्पताल में, आधी दाढ़ी वाला शेरवानी और आधा पजामा पहने हुए, वही जिनकी ऊपर का कुर्ता हमेशा लंबा होता है, पजामा छोटा होता है। वहाँ पर एक जनाब आए और उनसे पूछा गया, "कौन पार्टी से हो भाई?" उन्होंने भी बोल दिया, "हम तो अखिलेश बाबू की समाजवादी पार्टी से हैं।" आगे पूछा गया, "कौन जात हो?" और ये जो लंबा कुर्ता और छोटा पजामा, ये पहने वाला आदमी भड़क गया, "क्या बात करते हो? हम तो मुसलमान हैं, हमारी कौम में जातियाँ नहीं होती।" और इसमें जो अस्पताल का मालिक था वो पहुँच गया। बोला, "बड़े मियाँ, झूठ मत बोलो, मुसलमानों में भी जातियाँ होती हैं। तो मुसलमानों में कसाई, गद्दी, अंसारी, इज़ाम, ये सारे-सारे, पठान, शेख, मनीहार, सनमानी, ये इतने तो तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट तरह के कॉकरोच हैं। ये कौन होते हैं? ये सारे जो हैं, इतनी जो तुमने जातियाँ बनाई हुई हैं, ये कौन है? तो आप हमारी जाति जब पूछ सकते हो, तो हम भी आपसे पूछ सकते हैं कि भैया आपकी जाति कौन-सी है? तो तुम मुसलमान की कौन-सी जाति से हो? उसी जाति का डॉक्टर तुम्हारा इलाज भी करेगा और कोई डॉक्टर तुम्हारी जाति का यहाँ पर नहीं है, तो तुम्हें इलाज कहीं और जाकर करवाना पड़ेगा। तो इसलिए आप बड़ी ही शराफ़त के साथ अपनी जो जाति है, उसे बता दीजिए ताकि हम आपकी जाति का डॉक्टर ढूँढें, वरना आप उस हॉस्पिटल में जाइए जहाँ पर आप ही की जाति का कोई आदमी बैठा होगा और इलाज करवा लीजिए। ये जो कॉकरोच था, बकरी वाली दाढ़ी वाला, खामोश। अब पप्पू के साथ क्या हुआ? पप्पू भी हवाई जहाज में बैठा हुआ सफ़र कर रहा था और जब प्यास लगी तो एयर होस्टेस वहाँ पर उसने ब बेल मारी कि भैया मुझे पानी चाहिए। उसने भी देशी भाषा में पूछ लिया, "कौन-सी पार्टी से हो सर? और दिखाई दे रहा है कि तुम तो कांग्रेसी हो।" और अगला सवाल पूछ लिया, "कौन जात हो?" पप्पू भी भड़क गया। बड़ी बदतमीज़ी से बोला, गाली देते हुए कि भई तुम मेरी जाति पूछ रही हो? एयर होस्टेस ने भी बड़े ही आराम से जवाब दिया जैसे कि वो करती हैं कि सर जब आप जैसे नेता हर रोज पूछते हैं कि भाई जितनी जाति उतना हक, तो हम भी तो पूछ सकते हैं आपको कि आपकी जो जाति है वो क्या है और
आप ही की जाति का कर्मचारी जो है वो आपको सर्विस देगा। कोई और जाति का आदमी आपको सर्विस नहीं दे सकता। नहीं है, तो आप जाकर पानी किसी बाहर निकल जाइए। अभी तो जो फ्लाइट है वो 35,000 फुट के ऊपर ही है। हम आपको पैराशूट दे देते हैं, आप छलांग मार दीजिए और कहीं किसी और फ्लाइट में जाकर बैठ जाइए जहाँ पर आपको सर्विस मिल जाए। दोस्तों ये है सच्चाई, जो कांग्रेसियों की, अखिलेश वालों की जो ये गेम चला रहे हैं। जब तक हम इनको भी इनकी भाषा में जवाब नहीं देंगे, जो मैं आज दे रहा हूँ, ये सारे किस्से काल्पनिक दिखते ज़रूर हैं, लेकिन आपको मालूम है रेफरेंस कहाँ दे रहा हूँ मैं? जो ये गंदी गेम खेल रहे हैं, उसी के संदर्भ में ये रेफरेंसेस हैं और इनको इसी भाषा में जवाब देना पड़ेगा। जब तक इनके पीछे गेट आउट राहुल के नारे नहीं लगाए जाएँगे, जैसे असम में, मणिपुर में लगाए गए, तब तक ये सीधे नहीं होंगे। ये ऐसे ही हमें बाँटते रहेंगे और बाँटते रहेंगे और काटते भी रहेंगे और हिंदू अभी तक तो बँटा हुआ था और कट भी रहा था। अब हिंदू कब जागेगा और कब इकट्ठा होगा, ये आपके और मेरे वश में है। हम एक-दूसरे को जगा सकते हैं। मैं जगाने का काम कर रहा हूँ, आप भी ये काम कीजिए। लोगों के साथ बात कीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मुझे मालूम है रवीश कुमार की वीडियोज़ शेयर करेंगे, मेरी नहीं करेंगे क्योंकि आपको जगाने वाली वीडियोज़ हैं। हिंदुओं की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है। आप देखिए जो मुसलमान हैं, वो अपने फ़ेवर के लोगों की वीडियोज़ को कैसे वायरल करते हैं। 1-1 घंटे में 10-10 लाख व्यूज़ हैं सर। क्यों? क्योंकि वो अपने नैरेटिव को स्प्रेड करते जा रहे हैं, इकट्ठे हैं और जो राष्ट्रवादी हैं, उनके कोई सुनता ही नहीं है, सुनना पसंद ही नहीं करते। क्यों? चटपटी बातें नहीं होती हैं। इसलिए आपको मैंने ये सारे व्याख्या ये सुभाष जी की थैंक करता हूँ सुभाष जी। आप अमेरिका में बैठे हैं, तो भी आपने ये इतना ब्यूटीफुल वे से समझाने की कोशिश करी है कांग्रेसियों की गंदी गेम और इसका सॉल्यूशन भी आपने बताया है। मैं सैल्यूट करता हूँ। थैंक यू सो मच और दोस्तों, लोगों को जगाने का काम अब आपका आपके ऊपर ज़िम्मा है। इस देश को बचाना पड़ेगा वरना ये देश हमारे हाथ से निकल जाएगा और इसके बाद जाएँगे कहाँ? यूके, अमेरिका, यूरोप के अंदर आग लगी पड़ी है, मुसलमानों ने टेक ओवर करना शुरू कर दिया। भारत के अंदर भी इन्होंने फन उठाना शुरू कर दिया है। मोदी जी से उम्मीद है कि वो वही काम करेंगे जैसे इज़राइल ने अभी हमास के लीडर के साथ किया है। जैसे चाइना इनके साथ कर रहा है शिनजियांग में। अपने हथियारों को इनके ऊपर टेस्ट किया जाता है। जिस दिन मोदी जी ये काम करना शुरू कर देंगे, उस दिन ये यहाँ पर कॉकरोचों की तरह आना बंद करेंगे। और मोदी जी कब करेंगे, उस दिन का इंतज़ार मुझे रहेगा। लेकिन उससे पहले हमें भी कुछ करना पड़ेगा, अपनी कम्युनिटी को जगाना पड़ेगा। ये काम हम सब मिलकर कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।